क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण लड़के का सामना एक रहस्यमय साधु से हो और वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाए? प्रयागराज में महाकुंभ का मेला अपने पूरे शबाब पर था। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लाखों लोग अपनी आस्था को नमन करने पहुंचे थे। भीड़ में एक साधारण सा लड़का करण अपनी मां के साथ गंगा स्नान करने आया था। करण को महाकुंभ में होने वाली हर चीज में बहुत दिलचस्पी थी। मेले की रौनक, साधुओं के जुलूस, मंत्रों का उच्चारण, सब कुछ उसे रोमांचित कर रहा था। लेकिन तभी उसका ध्यान एक बूढ़े साधु पर गया जो सबसे अलग कोने में बैठा था। वह साधु ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई बड़ा रहस्य छुपा हो। करण की मां ने उसे आगे बढ़ने को कहा, लेकिन करण का मन उस साधु के पास जाने को कह रहा था। इसलिए उसने मां से थोड़ा समय मांगा और साधु के पास चला गया। करण ने साधु के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, आप यहां अकेले क्यों बैठे हैं? क्या आप भी स्नान करने आए हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं स्नान करने नहीं, बल्कि तुम्हें एक संदेश देने आया हूं। करण हैरान रह गया, मुझे? लेकिन मैं तो आपको जानता भी नहीं। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, जानोगे जब समय आएगा, लेकिन अगर तुमने मेरा दिया काम पूरा नहीं किया तो यह कुंभ तुम्हारे लिए अधूरा रह जाएगा। करण घबरा गया। उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? साधु ने कहा, संगम के पास एक पत्थर रखा है, उसे उठाओ और वहां जो लिखा होगा उसे पढ़कर मुझे बताओ। लेकिन याद रखना, रास्ते में जो भी बाधा आए उससे विचलित मत होना। कर्ण संगम की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह पत्थर के पास पहुंचा, उसने देखा कि पत्थर बहुत भारी था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी कुछ लोग पास आए और बोले, बेटा, पत्थर को छोड़ो, गंगा स्नान का समय निकल रहा है। करण असमंजस में था, लेकिन उसने मन में सोचा, अगर मैंने पत्थर नहीं उठाया तो बाबा को क्या जवाब दूंगा। इसलिए उसने अपनी हिम्मत जुटाई और फिर से कोशिश की। इस बार पत्थर थोड़ा हिला और उसके नीचे से एक कागज निकला। कागज पर लिखा था, जो सत्य को खोजेगा वही संगम का रहस्य समझ पाएगा। करण कागज लेकर साधु के पास लौट रहा था, लेकिन तभी रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, बेटा, मैं भूखा हूं, क्या तुम मेरे लिए खाने का इंतजाम कर सकते हो? करण जल्दी में था, लेकिन भिखारी को अनदेखा करना उसके स्वभाव में नहीं था। इसलिए उसने पास के दुकान से खाना खरीदा और भिखारी को दिया। भिखारी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा दिल साफ है, आगे तुम्हारी राह आसान होगी। जब करण साधु के पास पहुंचा तो साधु ने पूछा, क्या तुम्हें पत्थर के नीचे का संदेश मिला? करण ने कहा, हां बाबा, उसमें लिखा था कि जो सत्य को खोजेगा वही संगम का रहस्य समझ पाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य केवल उन लोगों को मिलता है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की मदद करते हैं। तुमने रास्ते में भिखारी की मदद की जबकि तुम जल्दी में थे। यही तुम्हारी सच्ची परीक्षा थी। संगम का असली रहस्य यही है कि हम अपने जीवन में सत्य और सेवा को महत्व दें। गंगा तुम्हारे भीतर बह रही है, यह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। करण ने साधु को प्रणाम किया और महसूस किया कि महाकुंभ का अनुभव उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया था। जीवन में कठिनाई आएंगी, लेकिन जो उनसे विचलित नहीं होते और सत्य व सेवा के मार्ग पर चलते हैं, वही असली सफलता पाते हैं। इसलिए महाकुंभ न केवल पवित्र स्नान का मेला है, बल्कि यह जीवन का एक पाठ भी है जो हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। अगला अध्याय जल्द आ रहा है, जुड़े रहिए।